है। जैसे मैं जब तैयारी करता था मैंने कोई कोचिंग नहीं ली जीएस के लिए, ऑल्दो ऑप्शनल के लिए ली। तो अगर मुझे नहीं आता था एनसीईआरटी से समझ में या रेफरेंस बुक से समझ में तो मैं यूट्यूब पे डालता था। यूट्यूब पे वो टॉपिक का नाम डालता था और बीपीएससी या यूपीएससी लिख देता था, फिर उससे रिलेटेड जो भी लिंक्स ये कोई हर दिन का अलग अलग होता है। किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ लेते हो, किसी दिन एवरेज सर हाँ 7-8 घंटे पढ़ते हो। तो 7 घंटे मेरे ख्याल से बहुत है। अगर आप एवरेज 7 घंटा भी पढ़ते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है वो। जी जी। सर आंसर राइटिंग कैसे किया था आपने? आंसर राइटिंग के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ अरशद नदीम सर है। सर का भी सिलेक्शन 67 बीपीएससी में फाइनल रूप से हो चुका है और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है 67 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, तो सर से भी आज हम बातचीत करने वाले हैं कि सर ने कैसे तैयारी किया था, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे किया, प्रीलिम्स इंटरव्यू, सब कुछ के बारे में। आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इस वक्त सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो ठीक है जॉब मिल गई है। जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये सर? ये मेरा बीपीएससी में तीसरा अटैम्प्ट था। जी। तीसरा अटैम्प्ट था। पहला प्रीलिम्स ही निकला है और मेंस भी पहला निकला है और इंटरव्यू पहला पहली बार में आपने मतलब पूरा कर दिया कंप्लीट? हाँ मेंस पहला था लेकिन प्रीलिम्स तीसरा था। जी। सर आपने कैसे कैसे तैयारी किया, शुरुआती सब कुछ बताइए आप। बीपीएससी के लिए मैंने मेनली जो है टेस्ट पेपर्स पे रिलाई किया है। जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं उनको मैंने देखा है। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेंस के लिए जो टॉपर्स की कॉपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनको मैंने एनालाइज़ किया, उनको देखा, उससे जो जो पॉइंट्स थे उनको मतलब उतारा अपनी कॉपी में और प्रैक्टिस खूब किया। और प्रीलिम्स के लिए मैंने एमसीक्यूज़ खूब लगाए हैं तो उस पर रिलाई किया है। जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे सर आप? ये कोई हर दिन का अलग अलग होता है। किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ लेते हो, किसी दिन एवरेज सर हाँ 7-8 घंटे पढ़ते हो। तो 7 घंटे मेरे ख्याल से बहुत है। अगर आप एवरेज 7 घंटा भी पढ़ते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है वो। जी जी। सर आंसर राइटिंग कैसे किया था आपने? आंसर राइटिंग के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अभी बीपीएससी पाठशाला, उस पर मैंने मतलब टेस्ट सीरीज़ लिया था। तो वहीं पे आंसर लिखता था और फिर जो जो मेंटोर थे उनको मैं भेजता था, वो एनालाइज करके पेपर देते थे। जी। मॉक टेस्ट का क्या योगदान रहा सर आपके इस सफ़र में? मॉक टेस्ट का बहुत रोल प्ले किया है। आई थिंक मॉक टेस्ट ही इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। प्रीलिम्स में तो आप क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट जब आप मेंस के लिए यूज़ करते हैं तो कोई एक मेंटर होना चाहिए जो कि आपके क्वेश्चंस को, आपके आंसर्स को एवेल्यूएट करके वो आपको बताए, आपकी कमियों को बताए कि कहाँ पे आपकी कमी है। तो मॉक टेस्ट का ही काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है मेरे जी। इसमें। जैसा कि सर आप देख रहे हैं इस बार कि 2 बार से बीपीएससी का पैटर्न बदला है, एक तो 69 में, एक 17 में। तो नए बच्चे जो बीपीएससी करना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे सर? ये मेरे ख्याल से जो यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब ये जो पैटर्न चेंज हुआ है तो ये हमारे लिए ही सही हुआ है, क्योंकि पहले जब अलग अलग पैटर्न था तो अलग अलग तरीके से हम तैयारी करते थे। अब कॉमन पैटर्न बीपीएससी अब यूपीएससी की तरफ मूव कर रही है, तो इंटीग्रेटेड वे में हम जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़े। ऑल्दो यूपीएससी डिमांड्स की लॉट ऑफ एफर्ट, तो हमें अलग से मतलब लाइक कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लाइक बीपीएससी के लिए जैसे अलग से कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो अब इंटीग्रेटेड वे में दोनों एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा चीज़ है ये, अगर मूव कर रही है तो। ओके सर। इंटरव्यू में सर आपसे क्या क्या पूछा गया था वहाँ पे? इंटरव्यू मेरा जो था वो 12-13 मिनट का चला था। उसमें मेनली जो है मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड जो थे उनसे क्वेश्चन पूछे गए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, तो उन पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। उसका यूज़ क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, और कैसे आप इसको जैसे ई गवर्नेंस का मैंने कुछ बोला तो ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछे, गुड गवर्नेंस पे पूछे। फिर इज़राइल फ़िलिस्तीन वगैरह ये इशू चल रहा था, एशियन गेम चल रहा था, उस पर पूछे, कुछ सिचुएशन बेस्ड पूछे। तो बस यही कुछ क्वेश्चन थे जो रेड कॉरिडोर पे पूछे। तो मेनली आप जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हो वो माने रखता है। चाहे आपको आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली अगर नहीं आ रहे हैं तो बोलना ही नहीं, वो तो ब्लंडर है। लेकिन अगर आ रहे हैं तो उनको आप कॉन्फिडेंटली बोलें। ओके सर। सर कई ऐसे एस्पिरेंट है जिसका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है कभी, उन्हें क्या करना चाहिए? वो मेरे साथ भी है। मेरा खुद ही ये मैं 2020 से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2020 में पहला अटैम्प्ट दिया, 21 में दिया, 22-23 में दिया है। तो यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूपीएससी में मेरा ये अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला है, लेकिन ये बीपीएससी में मेरा तीसरा अटैम्प्ट में प्रीलिम्स निकला और इसी में मेंस और इंटरव्यू भी निकला।
तो मेरे ख्याल से अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो आप इसको एनालाइज करो, आप इसको देखो कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हेल्पफुल करेगी। जैसे पहले मैं ये सोचता था कि कहीं से भी पढ़ता था, लेकिन फिर बाद में देखा नहीं PYQ का क्या रोल है, सिलेबस का क्या रोल है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो PYQ देखें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, तो उस वजह से फिर आप जो है एक प्लेटफॉर्म पे, एक ट्रैक पे आ पाओगे। अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो फिर आप ट्रैक पे नहीं आ पाओगे, एग्ज़ाम की डिमांड को जो है नहीं समझ पाएंगे। जी सर, यूट्यूब का क्या रोल है आजकल की तैयारी में? यूट्यूब का भी रोल है। जैसे मैं देखा जाए तो मेरी जर्नी में भी है। जैसे मैं जब तैयारी करता था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली जीएस के लिए, ऑल्दो ऑप्शनल के लिए ली, तो कोई टॉपिक पढ़ता था, अगर मुझे नहीं आता था एनसीईआरटी से समझ में या रेफरेंस बुक से समझ में, तो मैं यूट्यूब पे डालता था। यूट्यूब पे वो टॉपिक का नाम डालता था और बीपीएससी या यूपीएससी लिख देता था। फिर उससे रिलेटेड जो भी लिंक्स आते थे उनको मैं देखता था, और 8-9 मिनट के वीडियो होते थे, 10-15 मिनट के, तो उसको देख के हाँ कुछ नॉलेज मिल जाता था। आप नोट्स बना लो, बस हो जाएगा। तो थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।